अगर आप एम एस वर्ड नहीं जानते तो आप जॉब, फ्रीलांसिंग और ऑफिस वर्क में पीछे रह जाओगे। इस कंप्लीट और फ्री कोर्स के बाद आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट खुद बना सकोगे। आज मैं आपको एम एस वर्ड 0 से एक्सपर्ट लेवल तक सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल और फ्री। इस पार्ट 1 में मैं आपको सिखाऊंगा एम एस वर्ड क्या है, कहाँ यूज़ होता है, इंटरफेस ओवरव्यू ऑफ एम एस वर्ड, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करें। सबसे पहले हम एम एस वर्ड के बारे में जानेंगे। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को लिखने, एडिट करने और डिज़ाइन करने के काम आता है। इसका फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं आपको एम एस वर्ड का रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, सोचिए आपने जॉब के लिए सीवी बनाना है। अगर आप कॉपी पर सीवी लिखेंगे तो गंदी लिखी हो सकती है, मिस्टेक हो जाता है तो दोबारा लिखना पड़ेगा, प्रोफेशनल लुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एम एस वर्ड में सीवी बनाते हो तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, हेडिंग बोल्ड कर सकते हो, फ़ोटो ऐड कर सकते हो, एक क्लिक से मिस्टेक करेक्ट कर सकते हो। सीवी बहुत क्लीन और प्रोफेशनल लगती है। यही एम एस वर्ड का बेस्ट यूज़ है। एम एस वर्ड से आप क्या क्या बना सकते हो, तो उनमें सबसे पहले है सीवी और रिज्यूम, दूसरा है जॉब एप्लीकेशन, तीसरा है असाइनमेंट्स और लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आप एम एस वर्ड की मदद से बना सकते हो। नेक्स्ट है एम एस वर्ड कहाँ यूज़ होता है। एम एस वर्ड हर जगह यूज़ होता है जहाँ लिखने, डॉक्यूमेंट बनाने और प्रिंटिंग का काम होता है। एम एस वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? नंबर 1 है स्कूल एंड कॉलेजेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, स्टूडेंट्स अपना काम एम एस वर्ड में टाइप करते हैं। नंबर 2 है ऑफिसेस, लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस, मीटिंग नोट्स, ऑफिस का डेली काम एम एस वर्ड में होता है। नंबर 3 इज़ जॉब एंड करियर, सीवी, कवर लेटर, जॉब अप्लाई करने के लिए एम एस वर्ड यूज़ होता है। नंबर 4 है बिजनेसेस में, बिल्स, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट्स, प्रपोजल्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एम एस वर्ड में बनाते हैं। नंबर 5 है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ऑफिशियल लेटर्स, नोटिस, रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स एम एस वर्ड में होता है। नंबर 6 है फ्रीलांसिंग, टाइपिंग वर्क, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, रिज्यूम डिज़ाइनिंग। फ्रीलांसर्स एम एस वर्ड से पैसे कमाते हैं। पर्सनल यूज़, एम एस वर्ड पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि एप्लीकेशन लिखना, लेटर्स, इन्विटेशंस, घर के काम के लिए भी एम एस वर्ड यूज़ होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट एम एस वर्ड फ्रॉम बेसिक। तो एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वर्ड। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। ये है सबसे पहला इंटरफेस एम एस वर्ड का। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि होम, न्यू, ओपन। तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ पर इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये टेम्पलेट्स प्री बिल्ट इन टेम्पलेट्स है और आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको और टेम्पलेट्स चाहिए तो इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ ढेरों सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कोर्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर्स या रिज्यूमे बनाना है, तो आप यहाँ पर उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं रिज्यूमे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टाइप करूँगा रिज्यूमे और फिर एंटर दबाऊँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ढेरों सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिज़ाइन है हमारे पास, टेम्पलेट्स है जो रिज्यूमे बनाने में हमें हेल्प करते हैं। अगर आप रिज्यूमे बनाते हैं तो आपको ख़ुद जो है ना उसका डिज़ाइन बनाना होगा। तो अगर आप पहले ही से इस डिज़ाइंड टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें अपना जो टेक्स्ट है लिखेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स है। यहाँ से आप किसी भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं और उसमें आप आपका जो भी टेक्स्ट हो वहाँ पर एंटर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बना सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि टेम्पलेट को यूज़ करने से आपका बहुत टाइम बचता है, तो आप इस टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इस ओपन वाले ऑप्शन पर हम आएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आपको शो होंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीसी में सेव्ड है तो यहाँ से भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्राउज से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और अब हम होम पर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपका जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर होंगे। और ये पेंड वाला ऑप्शन है, ये इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें चंद डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसे पेंट कर सकते हैं। जैसे इस वाले आइकन पर मैं क्लिक करूँगा इस तरह से, तो मैं इसे पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट मैंने पेंट किया तो यहाँ पर मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसे अनपिन करना चाहूँ तो इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अनपिन हो गया। तो इसका पिन का ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि आपका जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आप उस डॉक्यूमेंट्स को क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसे पिन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह सा इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद इस वाले कर्सर को आप टेक्स्ट कर्सर कहते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ना यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, तो आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट जो है ना एंटर किया और टेक्स्ट लिखा। तो टॉप में हमारे पास रूलर्स होते हैं, इसे रूलर्स कहते हैं। ये वाली जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो इसे मार्जिन्स कहते हैं। मार्जिन्स, इस वाले एम्प्टी स्पेसेस को मार्जिन्स कहते हैं। तो अगर आप मार्जिन्स को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस रूलर को यूज़ करेंगे। जब हम इस माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे और जब ये ड्रैग आइकन में बदल जाएगा तो हम इसे लेफ़्ट और राइट की तरफ टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं और मार्जिन को कम और या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी आपको यहाँ पर रूलर मिलेगा और इससे आप इस ऊपर और नीचे वाले जो मार्जिन्स है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसे कम करना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे कम किया। इसके बाद हमारे पास है ये वाला जो एरिया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कमांड बार बार यूज़ करना पड़ता है तो वो कमांड आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइकन सेव का आइकन है। जैसे जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो इस वाले आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अनडू ऑप्शन है और रीडू ऑप्शन है। अनडू ऑप्शन ये है कि अगर आपने पास्ट में कुछ एक्शन किया हो और उसे वापस लाना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस ओ को मैं रिमूव करूँगा तो मैंने ये एक्शन किया। अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो इस अनडू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये ओ जो है वो
वापस अपीयर हो गया। इसी तरह हमारे पास रीडू ऑप्शन है। तो अगर आपने पास्ट में कुछ किया है, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और उस चेंजेस को आप वापस रीसेट करना चाहते हैं, तो इस रीडू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाला जो आइकन है आपको नज़र, ये वाला जो ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो इसे कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है, यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार में उसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा बनाता हूँ, तो इस न्यू वाले आइकन पर मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं इस न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिस पर मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर इसे आप वापस रिमूव करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ इसे अनटिक कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिसअपीयर हो गया है। तो इस वाले एरिया को आप क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसी तरह इस वाले एरिया को टाइटल बार हम कहेंगे। यहाँ पर अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव किया है किसी नाम से और फिर उसे आप ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जिस नाम से भी आपने उसे सेव किया है तो उस नाम से यहाँ पर ये शो हो जाएगा। यहाँ पर ये वो डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर, यहाँ पर जितने भी कमांड्स है, जितने भी टूल्स है, आप यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ रिबन में नहीं मिलता तो आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट सर्च फीचर की मदद से आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ सेव, मेरे पास अगर एक डॉक्यूमेंट है, मैं उसे सेव करना चाहता हूँ और मुझे सेव वाला जो आइकन है वो नहीं मिल रहा है रिबन में, तो मैं यहाँ से उसे सर्च कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेव वाला जो आइकन है यहाँ पर अपीयर हो चुका है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स आपको मिलेंगे और यहाँ से आप उसे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये साइन इन है। अगर आप MS Word में जो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। रिबन किसे कहते हैं? रिबन, इस वाले एरिया को रिबन कहते हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसमें जितने भी कमांड्स हैं तो इस वाले एरिया को रिबन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इस हेल्प, व्यू, रिव्यू, मेलिंग्स, रेफरेंस, लेआउट्स, इस वाले ऑप्शंस को हम टैब्स कहते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर टैब, ड्रॉ टैब, ठीक है। तो अब अगर मैं इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और फिर ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करूंगा तो ये जो रिबन था वो हाइड हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं और शो टैब्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो रिबन था वो डिसअपीयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो टैब्स है आपको नज़र आ रहे हैं ये अपीयर हो चुके हैं। अगर मैं इस पर वापस क्लिक करूं और शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करूं तो टैब्स और एज वेल एज जो कमांड्स है दोनों यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन की मदद से हम ये रिबन और टैब्स को अपीयर एंड डिसअपीयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है शेयर। यहाँ पर शेयर, आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हो तो आप उसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है स्क्रॉल बार। तो इसे स्क्रॉल बार कहते हैं, जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। इसी तरह एक स्क्रॉल बार यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पेज है उसका जो विड्थ है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो उन पेजों में शो होता है जब एक पेज हो तो उसका, अगर जब हमारे पास एक पेज हो और उसका जो विड्थ हो वो बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए भी यहाँ पर एक स्क्रॉल बार शो होता है, जिसकी मदद से हम पेज को लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो एरिया है इसे स्टेटस बार कहते हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है जूम इन एंड जूम आउट। इसकी मदद से हम पेज को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 100%। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट लेआउट से यहाँ पर है वेब लेआउट, फिर है प्रिंट लेआउट, इसी तरह भी है हमारे पास प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे शो होंगे, कैसे मिलेंगे। तो इस प्रिंट लेआउट ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलेंगे, प्रिंट किए गए डॉक्यूमेंट्स किस तरह से मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास है रीड मोड। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और आप उसे रीड करना चाहते हैं तो आप उसे रीड मोड में भी लाकर रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 1 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से पेजेस काउंट कर सकते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं कितने पेजेस हैं। तो आप यहाँ से उसे काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी एक ही पेज है, तो यहाँ लिखा है पेज 1 ऑफ 1। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है 1 वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, यहाँ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है। आई होप इस पार्ट को देखने के बाद आपको MS वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गया होगा। सेकंड पार्ट में हम MS वर्ड के टिप्स को शुरू करेंगे। मेक श्योर आप आने वाली क्लासेस को ज़रूर देखिए, तभी आप MS वर्ड को अच्छे से सीख पाएंगे और इसका आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगा पाऊँगा और आपके लिए ऐसे ही कंप्यूटर कोर्सेज फ्री में लाता रहूँगा। तो लाइक ज़रूर कीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आगे के क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं MS वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।